स्वच्छ व्यापार न्यूज चैनल। व्यापारियों ने कर्मचारियों की संख्या घटाने पर अपना प्रोविडेंट फंड पंजीकरण रद्द करने की मांग की है। लॉकडाउन के चलते छोटे व्यापारियों पर खासा इसका असर देखने को मिला है। छोटे व्यापारियों की अर्थव्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है, जिसका असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। लॉकडाउन और लगातार बाजार बंदी के चलते अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती ने छोटे व्यापारियों की व्यावसायिक गतिविधियों को काफी हद तक सीमित कर दिया है, जिसके फलस्वरूप व्यापारियों ने अपने व्यापार में खर्चों में कटौती करना शुरू कर दिया है। इन छोटे व्यापारियों के अधिकांश कर्मचारियों ने भविष्य की अनिश्चितता काम छोड़कर अपने मूल स्थान पर पलायन करना शुरू कर दिया है। न्यूनतम कर्मचारी की संख्या जो भविष्य निधि के प्रावधान के लिए निर्धारित है 20 से घटकर 5 से 10 से अधिक हो गई है। भविष्य निधि एक्ट 1952 की धारा 1 के प्रावधान के अनुसार यदि किसी भी प्रतिष्ठान के कर्मचारियों की संख्या 20 तक पहुंचने पर पीएफ विभाग में खुद को पंजीकृत किया जाता है तो वह इसे पीएफ पंजीकरण को आत्मसमर्पण नहीं कर सकता, चाहे कर्मचारियों की नियत संख्या न्यूनतम 20 से घटकर कितनी भी क्यों ना हो गई हो। राष्ट्रीय के व्यापारियों के शीर्ष व्यापारिक संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल ने इस संबंध में श्री संतोष कुमार गंगावर, केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री भारत सरकार को एक पत्र लिखकर प्रोविडेंट फंड कानून की धारा 1 की प्रयोज्यता को कम से कम 2 साल के लिए स्थगित और निलंबित करने की मांग की है। अपने पत्र में फेम ने उल्लेख किया है कि पहले छोटे व्यवसायों जिनकी कर्मचारियों की संख्या 20 से अधिक थी, प्रावधान प्रोविडेंट फंड के नियमों का खुशी से पालन कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन बाजार बंदी के बाद कारोबारियों के प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों की संख्या घट गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रोविडेंट फंड के नियमों के तहत किसी भी प्रतिष्ठान में यदि 20 कर्मचारी हो जाते हैं तो उस संस्था को प्रोविडेंट फंड विभाग में पंजीकरण करना अनिवार्य हो जाता है। हालांकि यदि कभी कर्मचारियों की संख्या 20 से घट जाती है तब भी प्रोविडेंट फंड के प्रावधान का पालन करना अनिवार्य रहता है। कोरोना काल में कारोबारी पहले से ही मंदी का शिकार हो चले हैं। कर्मचारियों की संख्या 20 से घटकर 5 से 10 ही रह गई है। ऐसे में प्रोविडेंट फंड के नियमों का पालन करना कठिन हो रहा है। फेम के राष्ट्रीय महासचिव श्री वी के बंसल ने कहा कि वर्तमान परिस्थिति में विभिन्न श्रम कानूनों के प्रावधानों का पालन करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। कड़े कानूनों से बचने के लिए व्यापारी और छोटे व्यवसाय अपना कारोबार बंद करना पसंद कर रहे हैं। हालांकि इससे रोजगार की स्थिति और खराब हो गई है, क्योंकि मुख्य पीड़ित गांवों और अर्ध शहरी क्षेत्रों से अशिक्षित युवा हैं। फेम के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयेंद्र तन्ना ने कहा कि सरकार ने कॉर्पोरेट और उद्योगों को कई रियायतें और प्रोत्साहन दिए हैं। यहां तक कि सरकार कुछ परिस्थितियों में पीएफ में नियोक्ता के योगदान का भुगतान करने को तैयार है, लेकिन व्यापारी इस तरह के लाभ से वंचित है। यही कारण है कि छोटे व्यापारी अपने कारोबार को जारी रखने के बजाय उस व्यवसाय को बंद करने के लिए तैयार है। फेम ने केंद्रीय राज्य श्रम एवं रोजगार मंत्री से अनुरोध किया है कि व्यवसायों की निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रोविडेंट फंड अधिनियम 1952 की धारा 1 के प्रावधान को कम से कम 2 साल के लिए निलंबित कर दिया जाए और जिन व्यापारियों की कर्मचारियों की संख्या 20 से कम हो गई है उन्हें अपने मौजूदा पीएफ पंजीकरण को आत्मसमर्पण करने की अनुमति प्रदान की जाए। इस पत्र की प्रतिलिपि माननीय प्रधानमंत्री श्री नितिन गडकरी, माननीय केंद्रीय एमएसएमई मंत्री श्री पीयूष गोयल, माननीय केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री और श्री अमिताभ कांत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीति आयोग को भी भेज दी गई है। कोविड-19 ने देश या विदेशों में भी व्यापारियों की कमर तोड़कर रख दी है, जिसके चलते आज व्यापारी वर्ग
पूरी तरह से अंधकार में हो गया है। कर्मचारियों का भी बुरा हाल है। कोविड-19 महामारी ने आज हर व्यक्ति का बजट हिलाकर रख दिया है। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए वैश्य व्यापार न्यूज चैनल के साथ।